नमस्कार। महाराष्ट्र से बड़ा समाचार आ रहा है मित्रों। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने, जैसा कि अनुमान था, मैंने भी पहले बताया था कि कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में नया गठबंधन तैयार कर लिया है। महाविकास आघाड़ी टूट चुकी है। शिवसेना से कांग्रेस पार्टी ने अलग होने का फैसला पहले ही कर लिया था। अब कांग्रेस पार्टी ने आज कांग्रेस का स्थापना दिवस भी है और आज ही के दिन 140वें स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी ने प्रकाश अंबेडकर की पार्टी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोता है, प्रकाश अंबेडकर पौत्र हैं, उनकी पार्टी है वंचित बहुजन अघाड़ी। तो वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया है बीएमसी के चुनाव के लिए। बीएमसी के साथ साथ 28 अन्य जो महानगर पालिका का चुनाव होने जा रहा है उसमें भी यह गठबंधन कायम रहेगा। तो जो आंकड़े निकल कर आए हैं उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी 165 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 62 सीटों पर बीएमसी में प्रकाश अंबेडकर की पार्टी चुनाव लड़ेगी। कुल 227 सीटें हैं यहां पर। मित्रों, इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने दलित समाज की पार्टियों के साथ चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में भी अभी भी महादेव जानकर की आरएसपी है, राष्ट्र समाज पार्टी है, महादेव जानकर की, उनको भी कांग्रेस पार्टी अपने हिस्से की 165 सीटों में से कुछ सीटें उनको भी देगी। वैसे बीएमसी मुंबई में उनका प्रभाव कम है, अन्य जिलों में अधिक प्रभाव है। तो माने ये जो गठबंधन है इसमें कांग्रेस अपने हिस्से की सीटें देगी आरएसपी को, जो कि महादेव जानकर की पार्टी है। तो ये जो फॉर्मूला तय हुआ है, इस फॉर्मूले पर कांग्रेस पार्टी ने अब आगे मुहर आज लग गई और इस गठबंधन का सबसे अधिक श्रेय जाता है वर्षा गायकवाड़ को। मुंबई से सांसद है कांग्रेस पार्टी की, वरिष्ठ नेता है, दलित समाज की नेता है वर्षा गायकवाड़। तो उनको इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है। विगत दिनों कई मुलाकातें हुई प्रकाश अंबेडकर के साथ। वर्षा गायकवाड़ के नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमंडल के साथ एक तरह से कह सकते हैं डेलीगेशन टू डेलीगेशन मीटिंग हुई, इसमें आज इस पर, यह फॉर्मूले पर आज मुंबई में मुहर लग गई। मित्रों, आपको पता है कि 30 तारीख, मतलब 30 तारीख जो है नामांकन का अंतिम दिन है। 48 घंटे से भी कम समय बचा है नामांकन खत्म होने में और जितने भी गठबंधन हैं अब तक किसी भी गठबंधन का फाइनल स्वरूप जो है निकलकर अब तक नहीं आया है। अब तक सबसे पहला जो गठबंधन का स्वरूप निकल कर आया है, जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल कर आया है, वो कांग्रेस के गठबंधन के साथ आया है। मित्रों, आपको पता है कि मैंने 15 दिन पहले बताया था कि इस बार लोकसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस पार्टी ने सिद्धांत रूप में यह फैसला कर लिया है कि कांग्रेस अब अपने बलबूते पर देश की राजनीति में अपना पैर दोबारा जमाने का प्रयास करेगी, जिसका उदाहरण आपने देखा दिल्ली में, दिल्ली विधानसभा चुनाव में। बिहार में कांग्रेस वो काम नहीं कर सकी, लेकिन अब महाराष्ट्र में कांग्रेस के निशाने पर महाविकास आघाड़ी था। महाविकास आघाड़ी में जब से कांग्रेस पार्टी शामिल हुई, जब से उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस का गठबंधन हुआ, तब से कांग्रेस धीरे धीरे अपना आधार गंवाती जा रही थी। कांग्रेस से उत्तर भारतीय कांग्रेस को छोड़ते जा रहे थे। मुसलमान कांग्रेस के प्रति अविश्वास की भावना, मुस्लिम मतदाताओं के अंदर कांग्रेस के प्रति भी अविश्वास की भावना घर कर रही थी। कांग्रेस शिवसेना जैसी हिंदूवादी पार्टी के साथ जाने को किसी भी कीमत पर जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी। कांग्रेस एक तरफ अपना आधार वोट गंवा रही थी, दूसरी तरफ शिवसेना के जो बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस की औकात दिखा रहे थे, चाहे वो संजय राउत हो, चाहे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता है आनंद दुबे, पार्टी महाराष्ट्र की लेकिन लिखते हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता। तो ऐसे सभी लोग जो है लगातार कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष कर रहे थे, राहुल गांधी पर कटाक्ष कर रहे थे कि राहुल गांधी ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं या देश के प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं इस गठबंधन करने का सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को हो रहा था। विशेषकर अगर हम मुंबई बीएमसी की चुनाव की बात करें तो महाराष्ट्र में मित्रों, मुंबई में विशेष रूप से अगर देखेंगे आप तो मराठी आबादी कितनी है? लगभग 40%।
20% आबादी है उत्तर भारतीयों की, 20% आबादी है उत्तर भारतीयों की। और ये उत्तर भारतीय जब से शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ, राज ठाकरे की पार्टी के साथ गठबंधन करने का फैसला किया, तब से उसे भी तय हो गया कि उत्तर भारतीयों का वोट भी इस बीएमसी चुनाव में तब महाविकास अघाड़ी को नहीं मिलेगा। और ये उत्तर भारतीयों का वोट कांग्रेस का लगभग कह सकते हैं कि आप आज से 5-7 साल पहले तक कांग्रेस का अस्थायी वोट बैंक हुआ करता था, बड़े बड़े नेता कांग्रेस के हुआ करते थे उत्तर भारतीय। उसके बाद मुस्लिम वर्ग, मुस्लिम मतदाता शिवसेना के साथ गठबंधन को हर वक्त इस संशय से देखते थे कि यह शिवसेना, उद्धव ठाकरे की पार्टी कभी भी बीजेपी के साथ जा सकती है। चुनाव साथ में लड़कर जिस प्रकार से बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी थी 2019 का विधानसभा चुनाव, और कांग्रेस के साथ आकर सरकार बना ली, वैसे ही कभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार चुनाव लड़कर कभी भी बीजेपी के साथ जाकर गठबंधन करके सरकार बना सकती है उद्धव ठाकरे की पार्टी। और गठबंधन में रहते हुए भी कभी भी उद्धव ठाकरे ने, या उद्धव ठाकरे के पार्टी के प्रवक्ता ने हिंदुत्व की राजनीति से अपने आप को अलग नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में मुसलमान मतदाता कभी भी उनके साथ नहीं जा सकते थे। कांग्रेस पार्टी को शिवसेना से गठबंधन के कारण कांग्रेस पार्टी को कम सीटों पर लड़ने के लिए मजबूर थी। तो फिर आज भी अगर देखेंगे मुंबई में विधानसभा के चुनाव के परिणाम के अनुसार कांग्रेस पार्टी के 3 विधायक हैं मुंबई में, 3 में 2 विधायक जो है कांग्रेस पार्टी के दलित समाज के हैं, और एक जो विधायक है वो मुसलमान समाज के हैं। कांग्रेस की सांसद वर्षा गायकवाड़ खुद दलित हैं। अब कांग्रेस को वोट मिल रहा है दलितों का, कांग्रेस को वोट मिल रहा है मुसलमानों का, कांग्रेस जीत रही है केवल दलितों के क्षेत्र में, दलित बहुमत वाला क्षेत्र में, मुसलमानों के इलाके में। लेकिन शिवसेना से वो मतदाता अभी भी भयभीत है। उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस का जाना उन मतदाताओं को पच नहीं रहा है। तो ये सब जो मौजूद परिस्थितियां थी, उसी परिस्थिति ने एक प्रकार से कांग्रेस के पास यह फॉर्मूला कि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी, महादेव जानकर की पार्टी के साथ, आरपीआई के साथ तालमेल करने को मजबूर कर रही थी। और इससे पहले का भी इतिहास है मित्रों। 1992 में भी जब कांग्रेस पार्टी ने अंतिम बार बीएमसी के चुनाव को जीतने में कामयाब हुई थी 1992 के चुनाव में, तब भी उस समय भी 1992 में भी प्रकाश अंबेडकर की पार्टी और रामदास अठावले की पार्टी, ये दोनों पार्टियां कांग्रेस के साथ गठबंधन, कांग्रेस का गठबंधन इन्हीं दोनों दलित वर्ग समाज की पार्टियों के साथ हुआ करता था। 1992 का बीएमसी इलेक्शन ही नहीं मित्रों, बल्कि 1999 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हुआ था महाराष्ट्र में। 1999 में लोकसभा और विधानसभा दोनों का चुनाव एक साथ हुआ था। उस चुनाव में भी प्रकाश अंबेडकर की पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही थी। उन दिनों शरद पवार की पार्टी सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे थे शरद पवार, और बाला साहब ठाकरे शिवसेना का किस प्रकार का नैरेटिव हुआ करता था आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो एक प्रकार से अगर महाराष्ट्र की राजनीति में देखेंगे अगर, तो ये प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के साथ, महादेव जानकर की पार्टी के साथ, आरपीआई का एक फैक्शन है उसके साथ गठबंधन करना कांग्रेस के लिए मुझे लगता है नेचुरल अलायंस है। और सबसे पहले सीट शेयरिंग की घोषणा करके कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं एक प्रकार से बड़ी लीड लेने का प्रयास किया है। अब देखते हैं, नजर बना के रखते हैं कि परिणाम क्या आता है। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हम हर उस खबर पर हमारी नजर है जिसके तह में जाकर उसके सकारात्मक, नकारात्मक, उसके गुण और दोष के आधार पर आप विश्लेषण जानना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।